मदद चाहिए आपको मेरी? थैंक यू असलान, अंदर जा सकते हो। ज़ैनब साहिबा, मैं आपकी मदद करने नहीं, आपसे बात करने के लिए आया था। सुन रही हूँ। मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगने आया हूं आपसे। मैंने जो कुछ भी किया मुझे अच्छी तरह अंदाजा है उसका। मैंने आपसे गुस्से में आकर आपसे ज़बान दराज़ी की, जानता हूं। माफ कर दे मुझे। अपने किए पर अफसोस है मुझे। असलान देखो, आप जो भी कहें, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मैंने सिर्फ आपको और दुआ को नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी तकलीफ दी। आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। मैंने ये सब सिर्फ दुआ को वापस पाने के लिए किया। उससे मोहब्बत करता हूं, बहुत ज्यादा, और आप जानती हैं कि नहीं रह सकता उसके बगैर में। असलान ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब दूसरों को तकलीफ देना नहीं होता। हालांकि हम बतौर माशरा अपने बच्चों को भी मोहब्बत के नाम पर तकलीफ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं। ज़ैनब साहिबा, आपकी एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो जरा सी बात पर दुआ को तलाक का कह देती हैं। क्या आप इस तरह बनाएंगी उसको मजबूत औरत? उससे मुझसे अलग होकर अकेले बच्ची को पालने की कोई जरूरत नहीं है, और दुआ वैसे भी बहुत मजबूत है। देखिए, मुझसे गलती हुई, मैं कबूल कर रहा हूं, मगर चाहता हूं कि मुझे एक और मौका दें आप। और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है ज़ैनब साहिबा, समझें आप। नाकाम हो गया तो कुछ नहीं कहूंगा फिर। आपने भी तो अपनी जिंदगी में गलतियां की होंगी ना? दुरुस्त कहते हो, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूं जो अपनी बेटी के सामने खड़ी होकर कहे कि अपने शौहर के घर वापस चली जाओ, वही तुम्हारा असल घर है। क्योंकि अगर उसने धोखा दिया तो क्या होगा? वो मर्द होगा? नहीं असलान, तुम्हारा रिश्ता धोखा देने का नहीं बल्कि सच्चा रिश्ता था। असलान, जब तुम गुस्से में होते हो तो बिल्कुल अंधे हो जाते हो। तुमने उसके सारे हक छीन लिए, वकील, डॉक्टर, सबके सामने उसे रुस्वा करके रख दिया। इसीलिए मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। नहीं, हरगिज नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि दुआ की आंखों में आइंदा कभी आंसू नहीं आएगा। आपसे वादा कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरा साथ दें आकर, लेकिन आप कम से कम इस रंजिश को, तलखी को खत्म तो कर ही सकती हैं ना? हो सकता है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, वैसे भी अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। दुआ अपनी बच्ची के साथ तुम्हारे पास है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं असलान। एक मिनट, यानी मुझे माफ कर दिया आपने? शुक्रिया आपका ज़ैनब साहिबा, आपका शुक्रिया। तुम चलो, ये मैं लेके आती हूँ। आप जहमत ना करें, मैं उठा लेता हूँ। मदद के लिए हूं ना। ये लीजिए। शुक्रिया मेरी जान। लगता है किसी के दिल में तितलियां उड़ रही हैं। सो गई मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नूर? मैं वाकई अभी तक समझ नहीं पाया। तुमने ये सब कैसे कर लिया? देखो, तुम्हें कुछ हो जाता, कुछ तो सोचती। आई एम
सॉरी, ठीक कह रहे हो। मैंने बस डिसाइड किया और फौरन निकल गई। सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। तुम जानती हो तुमने मुझे किस पोजीशन में ला खड़ा किया है? मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने अटेंड ही नहीं किया। उस शोर में मैं कैसे सुनता नूर फातिमा? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फोन बैक स्टेज छोड़कर जाता हूं, और फिर सबके बाद मैं एक लापरवाह शौहर साबित कर दिया जाता हूं। मैं अपने बाबा से बात करूंगी। और क्या बात करोगी जरा बताओ? उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू में रखा। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा शौहर हूं नूर। वो अपनी औलाद पर जितना भी गुस्सा करे लेकिन मुझसे उस लहजे में बात नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि तुम जाओ बीबी को यहीं छोड़ दो? उस वक्त तो मैं जमीन में गड़ जाना चाहता था। रिलैक्स हो जाओ। बाबा की बात दिल पे क्यों ले रहे हो? रूहान, वो परेशान हो गए थे। बाबा हमसे मोहब्बत करते हैं। बरसों में उनके साथ रही, फिर शादी हुई, फिर ये इब्राहिम वाला मामला। इसी फिक्र की वजह से वो ऐसे हो गए लेकिन नूर, हैं। वो हमें कम से कम बच्चा तो ना समझे। क्या हम अपनी मर्जी से फैसले भी नहीं कर सकते? क्या हमें हर बार उनकी हाँ में हाँ मिलानी है? तुम अपने बाबा के मिजाज की आदी हो सकती हो, लेकिन नूर फातिमा मैं नहीं हो सकता। देखो, मैं भी तुम्हें समझती हूँ। हमारी फैमिलीज अलग हैं और तुम जानते हो कि बाबा हमारे सर का ताज हैं। रोहान, कल रात मैंने बाबा के खिलाफ जाके तुम्हारे साथ आना कबूल किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, समझना चाहिए तुम्हें। मगर तुम वहां रह थोड़ी जाती। लेकिन वो मुझसे यही तवक्को रखते थे। बस याद रखो कि मैं हर बात पर बाबा की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। और तुम्हें यूं अचानक नहीं जाना चाहिए था नूर, वाकई। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मुझे माफ कर दो। और कितनी बार माफी मांगू रोहान? गौर करो, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें अपनी जैसी औरत बनाना चाहते हैं। कोई कहे बैठो तो बैठ जाओ, कोई कहे उठो तो उठ जाओ, कहे बाहर मत जाना तो ना जाओ। देख लिया ना तुमने, अपनी मर्जी से जरा सा पहली बार कदम क्या उठा लिया, सबने ही तुम्हें रोक दिया और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। क्या? हाँ रोहान, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरी बात भी तो समझो ना। देखो, हम हर बात बातचीत से सुलझा लेते हैं। इस मसले का हल भी हम निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना? कोई मुझसे हिसाब नहीं ले सकता नूर फातिमा, खास तौर पर नाहक इल्जाम पर नहीं। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं वहां गया और वहां बात की, और फिर जो कुछ मैंने सुना उसने तो मुझे हिला दिया। तुम्हारे घर वालों के हिसाब से अगर मैं तुम्हें कमरे में कैद कर देता तो बेहतरीन शौहर होता। प्लीज रोहान, बात को मत बढ़ाओ। तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुमने सुना भी था कि बाबा ने सुबह सवेरे मुझसे क्या कहा। सुना, और हाँ, तुम ठीक हो। मैं खुद तुमसे ज्यादा अपसेट हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज समझो। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। अब अपने काम पर जाओ, देर ना हो जाए, ठीक है? और तुम? मैं इस वक्त कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी का मुंह देखने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज रोहान, ऐसा मत करो। यार नूर, मैं अभी वाकई नहीं जा सकता। सब 1000 सवाल करेंगे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मेरा दिल नहीं है, किसी को भी जवाब नहीं दे सकूंगा। क्या वाकई तुम जॉब छोड़ दोगे इस बात पर? ये तो काम है, फॉर गॉड सेक। चलो आओ, तैयार होते हैं, चलते हैं। पहले माइंड फ्रेश करने की जरूरत है मुझे। क्या कुछ वक्त दोगी मुझे? ओके? ठीक है।